डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए। आप लोगों ने न्यूक्लिक एसिड को डिफाइन करना है और उसके बाद आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डीएनए लिखना है। तो आइए डिफाइन करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स को। द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स that were obtained from the pus of infected wounds made of nucleotides are called nucleic acids. These include DNA and RNA. इसकी दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम DNA है और दूसरी का नाम है RNA. Structure of DNA. DNA consists of deoxyribose sugar, phosphate unit and nitrogen base. इसकी बेसिक 3 यूनिट्स होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा फास्फेट यूनिट होता है और तीसरा जो है ना डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 स्ट्रेन्स दैट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन अ स्पाइरल फॉर्म कॉल्ड डबल हेलिक्स। स्टूडेंट्स, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और ये 2 स्ट्रेन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये दोनों स्ट्रेन्स जो है ना ये ट्विस्टेड होते हैं अराउंड ईच अदर इन अ स्पाइरल फॉर्म। The strands are held together by hydrogen bonding. Its order is special code to store genetic information. जो ऑर्डर होता है इनका ये स्पेशल कोड की फॉर्म में होता है और इस वजह से ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना उसको ये स्टोर कर देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने शो किया है एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर और ग्रीन लाइन का जो मतलब होता है ये आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जो कि दोनों स्ट्रेंड्स को आपस में जोड़ के रखते हैं और ये जो है ना यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों डबल हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद है फंक्शन ऑफ डीएनए। इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। पहला उसका जो फंक्शन है वो ये है कि इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। नंबर 2, इट ट्रांसफर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्राम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे कि मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट्स और इस तरह की चीज़ें हैं, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ मुख्तलिफ कैरेक्टर्स ये सब जो है ना ट्रांसफ़र करते हैं। It helps and guides RNA for the synthesis of new proteins. जब RNA न्यू प्रोटीन का सिंथेसिस करता है तो that is also done with the help of DNA. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. Write the importance of functional group. Identify the functional group in the following organic compounds. पहला है CH3COCH3 और दूसरा है CH3COOH। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। एन एटम दैट गिव्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसा कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स इन नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहला इसका फंक्शन ये होता है, इम्पोर्टेंस ये होती है कि वो कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई या उनके जो नेमिंग है उसमें हेल्प करते हैं। इट कंट्रोल्स द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो इनकी वजह से होते हैं। इट प्लेज रोल इन क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना हो तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है ये मेन टूल होता है और इसकी वजह से हम क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसके बाद है फंक्शनल ग्रुप CH3COOH का। तो इट इज़ अ कीटोन। ये अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा ये आपको सामने नज़र आ रहा है। आपने लिखना है CH3COOH और ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ कीटोन एंड फंक्शनल ग्रुप इज़ अ कार्बोनाइल। कार्बोनाइल जो है ना इसका फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा है CH3COOH, तो इट इज़ अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड फंक्शनल ग्रुप इज़ COOH। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH या COOH होता है जिसको हम कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपाइन। नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन ईच स्टेप। आपने प्रोपीन से प्रोपाइन बनाना है, अल्कीन से आपने अल्काइन बनाना है, तो कैसे करोगे? हर स्टेप के प्रोडक्ट्स के नाम भी लिखने हैं।
Conversion of propene into propyne. Propene is an alkene with CC double bond. Propyne is an alkyne with CC triple bond. The following steps are carried out. Number 1, CH3CH double bond CH2 यानी प्रोपीन, इसकी क्लोरिनेशन करते हैं और इससे हासिल होता है CH3CHCl एंड CH2Cl और इसका नाम होता है 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। उसके बाद जो है ना ये 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन को लिया जाता है एंड इट इज़ रिएक्टेड विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन द अल्कोहल। इसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है वो इसलिए ताकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए, एक कार्बन से हाइड्रोजन जबकि दूसरे कार्बन से क्लोरीन जो है ना वो हट जाए और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जो है ना वो क्रिएट हो जाए। तो इससे हम हासिल करते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CHCl। यहाँ पर हमने दिखाया है कि H और Cl जो है ना ये यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। तो हमें एक मिल जाता है 1-क्लोरोप्रोपीन और दूसरा साथ में बनता है पोटाशियम क्लोराइड और वाटर। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है उस स्टेप में एक और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ना इस एलिमिनेट हो जाते हैं और डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। तो सेम रिएक्शन होता है KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एलिमिनेट करता है HCl को, तो इस तरह से बन जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH जिसका नाम प्रोपाइन है और साथ में KCl और H2O भी बन जाते हैं। सो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू प्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन डिस्टिलेशन एंड लिस्ट 4 फ्रिक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो आपने डिफाइन करना है और फ्रिक्शन के नाम लिखने हैं। The process in which a mixture of compounds is separated into frictions by certain boiling point range by passing through vapors through the frictionating tower is called frictional distillation. फ्रिक्शन डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक का नाम है कि जिसमें हम मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ रेंज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट और इस तरह से मुख्तलिफ फ्रिक्शन जो है ना वो हम हासिल कर लेते हैं। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्रिक्शंस। इट इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर एंड एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग फ्रिक्शनेटिंग टावर वेयर इट इज सेपरेटेड इनटू फ्रिक्शंस ऑफ स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज। क्रूड पेट्रोलियम जो है ना इसको मुख्तलिफ फ्रिक्शंस में अलहदा किया जाता है बाय हीटिंग और आफ्टर हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इट इज़ पास्ड या इट इज़ एंटर्ड इनटू फ्रिक्शनेटिंग टावर जो लंबा टावर होता है और वो जो है ना मुख्तलिफ टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर मुख्तलिफ फ्रिक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम इसके फ्रिक्शंस लिखते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल इसका एक फ्रिक्शन है जो कि मोटर कार में इस्तेमाल होता है। केरोसिन दूसरा फ्रिक्शन है, जेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। डीजल इसका तीसरा फ्रिक्शन है जो बसेस के फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड नेफ्ता जो है ना ये प्लास्टिक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल हुआ करता है। सो दीज आर 4 फ्रिक्शंस। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन मेटलर्जी, कंपेयर मैग्नेटिक सेपरेशन एंड साइक्लोन सेपरेशन। मेटलर्जी क्या चीज़ है इसको आप लोगों ने डिफाइन करना है। वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर्स एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर यूज इज कॉल्ड मेटलर्जी। एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम एक मेटल को उनके ओर से सेपरेट करते हैं और फिर उसको फर्दर यूज़ के लिए तैयार करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन, इस पर आपने नोट लिखना है। एंड दिस टेक्निक ऑफ कंसंट्रेशन द इम्प्योर मैग्नेटिक ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ मूविंग बेल्ट that passes through a magnetic wheel. The gang is dropped away while the magnetic ore is attracted by a magnetic wheel and collected in a container. इसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि एक मैग्नेटिक व्हील है, ऊपर से हम डालते हैं मिक्सचर ऑफ मिनरल एंड गैंग और जब ये बेल्ट जो है ना वो घूमती है तो इस दौरान जो गैंग होता है वो दूर जाकर गिरता है, जबकि जो मिनरल होता है ब्लू कलर में जो दिखाया गया है वो जो है ना इस व्हील की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और इस अट्रैक्शन के नतीजे में फिर ये दूर जाने की बजाय नज़दीक जो है ना वो गिरता है दूसरे उसके अंदर, एक कंटेनर के अंदर। ये कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता भर जाता है और इस तरह से जो गैंग है वो अलग हो जाता है और हमारा जो रिक्वायर्ड मिनरल जो है ना वो अलग हो जाता है और इस तरह से हम जो है ना इसको कंसंट्रेट कर लेते हैं। ये पहला मेथड है।